आज अपना लेक्चर नंबर 8 है जी। लेक्चर नंबर 8 रिलेशंस, ठीक है जी। 9 ग्रुप नंबर पार्ट 2 होएगा, ठीक है जी। सो हफ्ता हो गया मेरे ख्याल पिछला लेक्चर दिते ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 50 ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਨੈਕਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ठीक है। तो दूसरी चीज़, कई बार हैडिंग लिखिया ना रिलेशनस तो आप ऐ सोचते हैं भी सौखे ही होने +2 वाला ही है, मैनू आता है, तो ऐसा नहीं है। तो इस विच बहुत सारिया चीज़ां ऐसिया लभनियां है जिहड़ियां 12th की किताब विच नहीं है, ईवन BSc MSc विच नहीं लभणगियां। तो थोड़ा जिहा हौसला करके देख लियो, 30 मिनट ज़्यादा नहीं होंगे। अगर 30 मिनट नाल तुसी को गोल अचीव हो रहा तो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं होंगे हैं, ठीक है जी। सो अगर मैं रिलेशन की डेफिनेशन लिखा उस तो पहला मैनू ना कार्टीजियन प्रोडक्ट डिफाइन करनी पएगी। सो मान लो मैं ए लिखिया 1 2 3, बी लिखिया मैं 3 4। सो ए क्रॉस बी जिहड़ा हुंदा 1 नाल 3, 1 नाल 4, 2 नाल 3, 2 नाल 4, 3 नाल 3, 3 नाल 4। हर रिलेशन इस कार्टीजियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसैट हो सकता है। रिलेशन इज़ द सबसैट ऑफ कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सैट्स। जी डेफिनेशन +2 दी है, मैं उसमें शॉर्ट रखूँगा, कोई गल नहीं, तो समझ आ जाएगी। इन्ना लिखती के चक्कर च आप पैना नहीं गा, बट क्वेश्चन जो हैं वो बड़े एलिगेंट क्वेश्चन हैं। तो जोड़ा है तो रिलेशन इज़ द सबसैट ऑफ, ठीक है। मान लो ये एलीमेंट्स M है, ये N है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पता किन्ने होंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जोड़े है 2 की पावर M गुणा N। इसमें ख्याल रखना जी, पहली रूल तो हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गए, ठीक है जी। तो रिलेशन की डेफिनेशन सानू पता लग गई जी। उस तो बाद जो आप गल करिए तुहाडे कोल कि रिलेशन दियाँ आपां टाइप्स किहड़ियां लैणियां ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जो आप +2 करते हैं तो 3 टाइप ही आंदियां ने, हुण आपां सारियां डिस्कस करनियां है, ठीक है जी। तो सारियां डिस्कस करनियां तुहाडे पास जिहड़ा हैगा सब तो पहला तो एम्प्टी रिलेशन होगा, है ना। एम्प्टी रिलेशन के कुछ भी नहीं। फाई इज़ द सबसैट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है। A क्रॉस B ला लो, A क्रॉस A ला लो। मतलब ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਇਹਦਾ मतलब समझण की गल है। मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ आया भी गिवन कंडीशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करती कोई भी वैल्यू ना हो, नो पेयर ऑफ एलिमेंट सैटिस्फाई गिवन कंडीशन, ठीक है। नो पेयर ऑफ एलिमेंट सैटिस्फाई गिवन कंडीशन, नो पेयर ऑफ एलिमेंट सैटिस्फाई गिवन कंडीशन, ठीक है जी। मतलब सिंपली मैं थोड़ा रिलेशन तो कह दा तुहाडे कोल, अगर मैं थोड़ा साइड पर लिखा रिलेशन इहदा ही है ना सबसैट लेना, तो मैं एक R1 ले लिया सबसैट 1,2। सॉरी 1,2 इतने है नहीं गा, 1,3 ले लेना, 1,3 तो 1,4 ले लेना। चलो ये मैं रिलेशन कर लिया। हुण मैनू ये रिलेशन हैगा तुहाडे कोल, ते इस रिलेशन नूं मैं डिफाइन इदां कर रहा हूँ सच दै, मतलब इत्थों आप रिलेशन सिलेक्ट करना हो तो सच दैट A इज़ ग्रेटर दैन B, है ना। तो फिर क्या होएगा, ये पेयर इदा कि A ग्रेटर दैन B है दिता, मैंने कुछ इदा का हो, तो फिर निकलेगा थोड़ी इस विचों कुछ आ चीज़ है, इस चों मैं सिलेक्ट करना है, तो A ग्रेटर दैन B दिता होया तुहाडे कोल, ठीक है। तो ये मतलब इत्थे तो मतलब इसनों कोई भी सैट कर लो, जरूरी नहीं कि R1 कहना, ये कहना कोई भी सैट अगर इनू मान लें तुसीं, ठीक है। कितों तो उठाया हुआ है ना, तो आ कंडीशन कहती कि पहला दूजे नालों वड्डा है पर छोटा है, तो मतलब ये एम्प्टी आउट, ठीक है जी। सो एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन जी हैगी तुहाडे कोल नहीं पूछते, कोई चिंता वाली गल नहीं है, ठीक है जी। उस तो बाद यूनीवर्सल वो होगा जिहड़ा सारा ही कंटेन कर ले, यूनीवर्सल वो होगा जिहड़ा सारा ही कंटेन कर ले, जिद्दां तुहानूं कहा गया है उदां ही कंटेन करे तुहाडे कोल। जिवें हुण मैं आ ले लिया तुहाडे कोल, इहनूं मैं डिफाइन इस तरह करदा तुहाडे कोल, दोबारा लैंदा। सो अगर आप यूनीवर्सल रिलेशन, मैं सपोज मेरे पास A हैगा 1,2, तो B हैगा तुहाडे कोल 3,4। सो A क्रॉस B तुसी लिया, ठीक है। तो A क्रॉस B लिया तुसी, उसकी 1,3 लिखिया, 1,4 लिखिया, फिर 2,3 लिखिया, तो 2,4 लिखिया। सो आही एलीमेंट बनने ने जी।
तो हुण अगर मैं रिलेशन ही इदां डिफाइन करदा, रिलेशन विच पेयर होवे सच दैट पेयर जिहड़ा है उस विच ए बी नालों छोटा होवे, ए बी ना छोटा, यस यस यस, हर एलीमेंट ने कंडीशन सैटिस्फाई करती तो यूनीवर्सल आ गया तुहाडे कोल, क्योंकि हर एलीमेंट ने ही जिन्ने क्रॉस बी च एलीमेंट सी सब ने कंडीशन सैटिस्फाई कर दी, तो उस केस आप यूनीवर्सल कह देंगे तुहाडे कोल। ठीक है जी। अगर तुहाडे कोल सिंगल सैट होवे, अगर सपोज उन्हें एन कहता तो रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन हो जाएगा, बॉदर नहीं करना सिंगल सैट है कि डबल सैट है। ठीक है जी। हुण इस तो बाद आती है रिफ्लैक्सिव। रिफ्लैक्सिव रिलेशन च की हुंदा फॉर आल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये डेफिनेशन है फॉर आल ए बिलोंग्स टू ए। मान लो तुहाडे कोल ए की वैल्यू मैं लिख ली 1,2। ठीक है, तो ए क्रॉस ए कितना होया जी फिर 1,2 1,1। ठीक है, 2,1 2,2 ऐसा ही होगा, आगे पीछे का कोई चक्कर नहीं, उल्टा लिखा गया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो अगर ये वाली चीज़ लिखी गई हुण रिफ्लैक्ट इहदा सबसेट लेना है ना, रिलेशन इस चो उठाना है केड़ा रिलेशन रिफ्लैक्सिव होना चाहिए। रिफ्लैक्सिव मैंने फॉर आल ए बिलोंग्स टू ए, जिन्ने भी एच ने किने ये एच किन्ने ने सिर्फ 2, ये छोटा ए आ ए बिलोंग्स टू आर, ਇਹਦਾ मतलब रिफ्लैक्सिव रिलेशन च 1 1 ਤੇ 2 2 होना जरूरी है। एक्स्ट्रा ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ है, जे रखना है कोई रखो, नहीं ਤੁਹਾਡੀ ना सी मतलब एक्स्ट्रा आ सकता है, ऐ कह लीए ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बड़ा बनाना पैना, तो एक्स्ट्रा एलीमेंट आ सकता है बट आ मिनीमम कमिटमेंट है। ठीक है जी। सो ये मिनीमम कमिटमेंट है तुहाडे कोल। ठीक है, यही जिहड़ी चीज़ है तुहानूं रिफ्लैक्सिव नूं आइडेंटिटी तो फर्क करती है, क्योंकि जे मैं आइडेंटिटी करा, आइडेंटिटी दे विच की हुंदा तुहाडे कोल मतलब ए बी है सच दैट ए इक्वल टू बी। सो इसदा मतलब अगर आइडेंटिटी लिखनी हुंदी तां भी इत्थे 1,1 2,2 लिखते, पर एक्स्ट्रा एलीमेंट नहीं आ सकता इस विच, नो एक्स्ट्रा एलीमेंट इस विच कोई एक्स्ट्रा एलीमेंट नहीं हो सकता तुहाडे कोल, तां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण अगर मैं लिखा L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो L1 L2 जिहड़ा है ये लाइनस इन प्लेन है। सो पहली लाइन दूजी ते परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या ये रिफ्लैक्सिव होएगा। रिफ्लैक्सिवली तुहानूं की लेना पेगा, रिफ्लैक्सिवली तुहानूं दोनों पासे सेम चीज़ लेनी पैंदी है। सो तुसी सपोज लाइनस इन प्लेन इस सैट में पी कह देंगे, ਇਹਦਾ मतलब है L1 परपेंडिकुलर टू L1, सेम लाइन सेम दे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, परपेंडिकुलर की ऑप्शन इदा होंगी है। ठीक है जी, इदा होगी सेम लाइन में मोड़ के थोड़ी सरिया थोड़ी मोड़ के लाओ, इसका मतलब सेम लाइन से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो यदा मतलब है ये नॉट जिहड़ा है रिफ्लैक्सिव है। ठीक है जी। सो तो रिफ्लैक्सिव की डेफिनेशन समझ आ गई। बेसिक चीज़ की है कि आइडेंटिटी नाल फर्क करना आना चाहिए तुहाडे कोल भी 1,2 है तो जिहड़ा हैगा आ एक्स्ट्रा एलीमेंट इत्थे आ सकता, मिनिमम कमिटमेंट ए दी सी फॉर आल ए, आइडेंटिटी च एक्स्ट्रा एलीमेंट नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी तो जिहड़ी हैगी रिफ्लैक्सिव कहा सकती है, रिफ्लैक्सिव आइडेंटिटी नहीं कहा सकता। इस चीज़ का ख्याल रखना है तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो आगे जो रिफ्लैक्सिव नहीं होगी, अगर नॉट रिफ्लैक्सिव आ गया तो फिर उन्होंने असी कहने इररिफ्लैक्सिव। रिफ्लैक्सिव दे विच जिहड़ा है उहदे विच ए होगी फॉर आल ए बिलोंग्स टू आर इंपलाइज ए नहीं बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा नो एलीमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ रिलेशन ही नहीं हैगा, इटसेल्फ रिलेशन खत्म हो गया तो उन्होंने आप इररिफ्लैक्सिव कह दिता, तो सानू डेफिनेशन समझ आ गई। ठीक है जी। उस तो बाद आपां नूं बोलदा सिमेट्रिक दी, एस सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक ते एसिमेट्रिक। सो इन्हां तिन्नां विच फर्क करना बहुत जरूरी है। सिमेट्रिक की है, एंटी सिमेट्रिक की है, तो एसिमेट्रिक, क्योंकि बच्चे की करते हैं जिहड़ा सिमेट्रिक नहीं वो एंटी सिमेट्रिक है, रॉन्ग है। जिहड़ा सिमेट्रिक नहीं होगा वो एसिमेट्रिक होगा। ठीक है जी। ए कर ही है ASYMETR, तो एसिमेट्रिक होएगा SYMM। ठीक है जी। तो सिमेट्रिक की जी डेफिनेशन हैगी, सिमेट्रिक की डेफिनेशन होंगी है कि AB बिलोंग्स टू R होवे
तो इट इंपलाइज बी ए भी आर ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਵੇ, ए भी ਹੋਵੇ ਤੇ बी ए ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ठीक है, तो इनू ਅਸੀਂ सिमेट्रिक कहने हैं। ए सिमेट्रिक का मतलब है कि ए बी होवे बट ਜਿਹੜਾ है बी ए ना होवे, फिर आ की चीज़ हुई जी। ठीक है, सो ये एंटी सिमेट्रिक हुई। तो ਜਿਹੜਾ सिमेट्रिक है मतलब कोई भी रिलेशन ਜਿਹੜਾ सिमेट्रिक एज वैल एज एंटी सिमेट्रिक इकट्ठा भी हो सकता। तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब होंगे ए ते बी आर विच होण, बी ते ए आर विच होण। इनू ध्यान नाल देखना, उहदा कारण +2 विच ए नहीं पढ़ाउंदे हैगे, बट जे तुसी BSc ऑनर का पेपर देना है या तुसी मास्टर कैडर दे रहे हो तुहाडे कोल, ठीक है जी, तो जिहड़ा हैगा तो उस केस दे विच तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ये चीज़ां आउंदियां ने। ठीक है, सो एंटी सिमेट्रिक जिहड़ा है मतलब आउंदियां ने, दा मतलब है कि इन जनरलाइज रिजल्ट है उहदा लैवल देख के। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वाले क्वेश्चन तो कुछ दसते, कुछ जोड़े रहते हैं, फिर अगले लैक्चर देखा कि ग्रुप्स वाले। एंटी सिमेट्रिक है जोड़ा ए बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू आर, इट इंपलाइज ए इज इक्वल टू बी, ए तो बी होण, बी तो ए होण, बट कुछ ऐसा हो कि ए तो बी इक्वल हो जाए। तो ये एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस करदा, बड़े ध्यान नाल देखनी है तुसीं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स की अगर गल करिए तुहाडे कोल, अगर मैं ए डिवाइड्स बी, डिवीजन की डेफिनेशन हुआ ए डिवाइड्स बी। सो जिन्होंने नंबर थ्योरी पढ़ी उन्होंने पता, जिन्होंने नहीं पता वो लैक्चर्स के विच पढ़ाऊँगा। ए डिवाइड्स बी, अगर बी डिवाइड्स ए, बी डिवाइड्स ए, अगर पहली दूजी नू करे तो दूजी पहली नू करे, तो एको ही पॉसिबिलिटी है कि आपस के विच बराबर हो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। एक एग्जाम्पल, दूजी एग्जाम्पल, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी होवे, बी इज सबसेट ऑफ ए हो, याद रखना इट इंपलाइज ए इक्वल टू बी। तो ये थोड़ी, ये दोनों एंटी सिमेट्रिक ने जी, ये भी एंटी सिमेट्रिक है। सो ये भी एंटी सिमेट्रिक है। सो ये एग्जाम्पल अपन कई बार नहीं ख्याल होंगे। ठीक है जी, मैं कई बार कह रहा हूँ, कुछ लोग थोड़े बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट होंगे, उन्होंने सारा कुछ ही पता होंगे। सो नो प्रॉब्लम। कुछ लैक्चर जो आप करना अपन नहीं पता कौन देख रहा, नहीं पता तो फिर एक एवरेज स्टूडेंट का भी ख्याल रखना पैंदा, इंटैलीजेंट का भी ख्याल रखना पैंदा। ठीक हो गया जी। सो एंटी सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक ते उहदा तुहानूं फर्क पता लग गया। सिमेट्रिक ते एंटी ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का होना ना होना ए सिमेट्रिक दिंदा है, बट एंटी इंडिविजुअल हैगा तुहाडे कोल, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक एज वैल एज एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण इस तो बाद आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, नमैरिकल क्वेश्चन ये गलत हो जाते होंगे। मैं थोड़ा एग्जाम्पल लैके समझा। ट्रांजिटिव के होंगे ए तो बी बिलोंग्स टू आर होवे, बी तो सी बिलोंग्स टू आर होवे, इट इंपलाइज ए तो सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब जे आप कहिए L1 पैरेलल टू L2 है। ठीक है, कोई लाइन है एवं मैं L1 बना देती, वो पैरेलल में L2 बना देती। दूजी लै ली मैं जिथे मुकांदा पे, जिथे भी मुकांदा पे L2 पैरेलल टू L3, जिथे मुकांदा वो कनैक्टर चाहिए, जिथे तुसी मुका रहे हो वो इत्थे आ कनैक्टर है, ये बिना गल नहीं बननी हैगी, ख्याल रखियो। अगर कनैक्टर नहीं है तो डेफिनेशन नहीं लानी। सो इत्थे तुसी जिहड़ा हैगा कनैक्टर तो बचिया होया, तो जिहड़ा L2 एक आ लाइन ये पैरेलल सी L3, तो फिर पहली तीजी भी हुई यस, इसका मतलब L1 पैरेलल L3 हुई, इसका मतलब पैरेलल लाइन्स इन ए प्लेन ट्रांजिटिव रिलेशन हैगा तुहाडे कोल। इसका मतलब अगर मैं पैरेलल लाइन्स इन ए प्लेन लेना फॉर्म ट्रांजिटिविटी। सो ट्रांजिटिविटी बनाऊगी तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो अगर ट्रांजिटिविटी बना देती तुहाडे पास है, ठीक है, तो जे यही परपेंडिकुलर लाइन्स ले लेंदा फिर नहीं बननी सी तुहाडे कोल। किदां, अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन्स ले लेंदा, परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, तो फिर L1 ने L2 ते परपेंडिकुलर होना सी, ये L1 ये L2, L2 ने परपेंडिकुलर होना सी L3 ते, तो L3 परपेंडिकुलर L2 ते, तो इट इंपलाइज L1 पैरेलल L3 आ जाना सी। सो नॉट।
ठीक है जी। सो ट्रांजिटिव नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। सो मैं एक पेयर लिखता ਵਾ जी, ਆਪਾਂ पेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ज़रा चेक करिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ भाई ਆਪਾਂ रिफ्लैक्सिव लिया है कि नहीं है। सो मैं एक एग्जांपल लिखता ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो ए PUCET इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ मैथ ਤਾਂ सारा सेम है जी, सिर्फ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। सो जो कोई JEE की तैयारी कर रहा वो भी बेनीफिशियल है, क्योंकि टाइम पास मैं कर नहीं रहा, चीज़ें ही दस रहा, कुछ एग्जाम्पल्स ही लै रहा। अगर कोई 12th कर लिया वो भी मास्टर कैडर वाले 12th का क्वेश्चन बनाए क्वेश्चन आते हैं, और देखियो श्योरली ये आना। सो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। आर एक अपर रिलेशन लिया, आर अपर रिलेशन ले लिया 2 2 3 3, ठीक है जी, 4 4 तो 1 2। ਹੁਣ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਿਮੈਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਅਗਰ ਟਰੂ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਵਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਕਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ठीक है जी। सो इक्वलेंस रिलेशन जोड़े है। सो कंपीटीशन के क्वेश्चन मैं डेफिनेशन तो बाद करन लगे। आ कंपीटीशन का क्वेश्चन है जी थोड़े को। तो की क्वेश्चन है आप माड़ा जिहा ध्यान ना देखिए, अगला फिर कंपीटीशन वाला क्वेश्चन है, और तुहानूं वो डेफिनेशन नूं सोचण ते मजबूर करेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 लिखिया तुहाडे पास जिहड़ा हैगा है। हुण अगर मैं रिफ्लैक्सिव की गल करा, डेफिनेशन ते जाओ, रिफ्लैक्सिव की डेफिनेशन की सी, फॉर आल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन फेल है, क्यों? क्योंकि 1,1 है नहीं गा रिलेशन दे विच। फॉर आल ए जिन्ने भी ए ने उन्हां दी सैल्फ पेयरिंग होनी चाहिए, 1 1 की तो है ही नहीं, ये मतलब ये तो गया, तो रिफ्लैक्सिविटी तो कट्टी गई। सिमैट्री च हुंदा जे 1 2 होगा तो 2 है, सिमैट्री च हुंदा कि जे ए बी होवे तो तुहाडे कोल BA भी होना चाहिए, तो पर 2 1 तो है नहीं गा रिलेशन दे विच। सो 2 1 भी गया, ठीक है। 2 1 रिलेशन विच है नहीं तो 2 1 लिया। हुण ट्रांजिटिविटी दोबारा लिखता मैं, इनू बहुत ध्यान ना समझियो, क्योंकि ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन दे विच थोड़ी जी गड़बड़ हुंदी है। नैक्सट लैक्चर ग्रुप्स ते होएगा जी, श्योरली ग्रुप नंबर पार्ट 2, और जे अज मिल जाता तो उन्होंने कल मिल जाएगा, या दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं तुहाडे कोल, ठीक है। सो 2 2 3 3 4 4 1 2। हुण उहदे विच की हुंदा हुंदा ए ते बी दा पेयर होवे, बी ते सी दा पेयर होवे, इट इंपलाइज ए ते सी दा पेयर होवे। ये मेरी कंडीशन है। तो अगर ये मेरी कंडीशन है तो तुसी देखो तुहाडे कोल जे पेयर नहीं बनता तो नहीं लेना। हुण जिवें मैं 2 2 लिया, 2 2 का इत्थे 2 नाल शुरू होने वाली कोई रकम है नहीं है, सो नहीं लेना। तो जिहड़ा बच्चे ने पेपर नहीं दिते उसनूं पास या फेल नहीं कहीदा हुंदा। सो ये ट्राइबली ट्रू रख लिया, मतलब इस क्वेश्चन ने थोड़ी ट्रांजिटिविटी फेल करन च कुछ नहीं करना हैगा। सो ये छड्डिया गया। वारी आ गई 3 3 दी। 3 अगे किसी ना पेयर बना रहा जी ना, क्योंकि पेयर लिए 3 ही अटैच होना चाहिए, वो है नहीं। सो ये छड्डिया गया। उस तो बाद आ गई तुहाडे कोल 4 4, अगे किसी 4 ना पेयर बना रहे, वो भी छड्डिया गया। हुण वारी आ गई 1 2 की। 1 2 हैगा 2 2। सो आ ए बी, आ बी, आ सी। सो ये 1 2 ये आर्च हैगा। सो ये पेयर ही नहीं बने, ये कंसीडर नहीं करने, ये ट्रू हो गया, देयरफॉर ट्रांजिटिव। तो बच्चे की करते हैं, बच्चे इन्हां पेयर्स के बेस पर रिजैक्ट कर देंगे हैं। अरे जिसने पेपर ही नहीं दिते उन्होंने थोड़ी पास कर, तुसी पास फेल कहने हो, तुहाडे कोल जिहड़ा स्कूल ही नहीं गया वह रिजल्ट थोड़ी निकलता, ठीक है। सो इन्हें ट्रांजिटिविटी की कैटेगरी ही नहीं शो की। सो जे कैटेगरी नहीं शो की तो तुसी इन्हां पॉसिबिलिटीज़ करके तुसी फेलियर नहीं कह सकते, तुहाडे कोल बाई फेलियर है जी तुहाडे पास, ठीक है, नहीं कह सकते। सो अगली एग्जाम्पल बहुत एलीगेंट है जी, तुसी बिल्कुल पहला माड़ा जिहा सोचण ते दिमाग लगाओ, तुहाडे पास भी जिहड़ा हैगा 2 मिनट पॉज करके बई तुहानूं लगदा भी हो जाऊगा। सो अगली भी कंपीटीशन वाली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की है, P है x y है सच दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। एक्स वाई रियल नंबरस ने, ठीक है जी। तो जिहड़ा तुहाडे कोल रिलेशन है तुसी दसना है जी, ये रिफ्लैक्सिव है, सिमैट्रिक है तो ट्रांजिटिव है। सोचना शुरू कर दो, रिफ्लैक्सिव, दूजा सिमैट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, ठीक है। तो CET टाइप क्वेश्चन हैगा जी तुहाडे कोल।
इदां दी टाइप। अगर मैं क्वेश्चन की गल कर रहा तो पिछले 5-7 साल मैं कवर कर रहा, तुसीं कहो जी इस तरह का क्वेश्चन नहीं मैं देखा पिछले साल, जो नहीं देखा मैं इस चीज़ की कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा। अच्छा, फिर उस तो बाद एक क्वेश्चन ये राइज होंदा है वे तुसीं बंदा कहता मास्टर कैडर का पेपर है जी, तुसीं हर क्वेश्चन ते PUCT लिखते देखो स्कूल टीचर नहीं पाते, यूनिवर्सिटी टीचर पाते और उन्हों का माइंड सैट उत्थे ही बैठा है। सो जे लोग जे PU देव टीचर ने PUCT पाई है तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मास्टर कैडर पा दें, SCRT का टीचर पा दें, तो माइंडसैट सेम होंगे। इस करके जिस एग्जाम लिए साढ़े को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स नहीं होंगे तो असीं फिर कोरिलेशन डिवेलप करते होंगे भी किस तरह के क्वेश्चन आ सकते। देखो JEE का लैवल काफ़ी उत्ते होंगे तो मास्टर कैडर JEE लैवल के क्वेश्चन नहीं आ सकते, खिंड जाएंगे सारे, इस करके देखना पैंदा भी किस तरह के आएंगे। सो मतलब ये जोड़ा है अगर मैं गल करा तो 0-0 सर्कल है तुहाडे पास, ठीक है। अगर मेरा X = Y होंदा तो मेरी कुछ इदां की लाइन होती। सो जे रिफ्लैक्सीविटी की गल करा, रिफ्लैक्सीविटी X, X होंदा तुहाडे कोल, X, X कितों सैटिस्फाई कर लिया, इसका मतलब X² Y² की थां ते X² X²1, तो थोड़ा रिलेशन एक लोकस ट्रेस कर रहा सर्कल, ठीक है। ताई मैं तुहानूं पिछली बार कहा सी भी ग्राफ किसी भी लॉजिक विच तुसीं डिवेलप कर सकते हो। रिफ्लैक्सीविटी दे विच की आना X = Y आने, तो मतलब रिफ्लैक्सीविटी तो थोड़ी XY डिफरेंट हो सकता बट XY मिनीमम X = Y तो लेना ही लेना है ना तुसीं। जदों X ने Y होना तो आ रिलेशन किसी स्पैसीफिक पॉइंट ते ट्रू हो सकता बट फॉर आल नहीं हो सकता तुहाडे कोल, क्योंकि वो इस लाइन ते पॉइंट आएगा तो इत्थे आ जाएगा, इत्थे ट्रू है ये, ठीक है। तुसी रिफ्लैक्सीविटी X, X लेने हो इत्थे ट्रू हो जाएगा, ठीक है, बट वट अबाउट, ठीक है, तो फिर आपा ने तो फॉर आल लेना होंगे ना तुहाडे पास, इसका मतलब रिफ्लैक्सीविटी तो फेल जाओगी, ठीक है जी। सो रिफ्लैक्सीविटी नहीं हो सकती क्योंकि X² ये सर्कल नहीं रहना ना, तुसी सिंपली देखो, ठीक है। सिमेट्री ओके हो जाएगी, तो सिमेट्री ओके हो जाएगी कि मीन मैंने Y² + X² = 1 रहा तो भी सर्कल ही रहा ना, रिलेशन तो नहीं चेंज होया, ठीक है ना। तो जोड़ा है तो पास अगर आप ट्रांसिटिविटी की गल करिए वो मैं X² Y² = 1 आ गया, Y कनैक्ट करिए Y² Z² = 1 आ जी, तो XZ 1 हुए ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है, तुसी सबट्रैक्ट कर लो ऐड कर लो कुछ नहीं पढ़ना, तो मतलब कनैक्टिविटी पॉसिबल नहीं है ये हमेशा, सो ये भी नहीं होएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जोड़ा है जो तुहानूं पहला डेफिनेशन दसी है मैं कनैक्टिविटी की, वो पेयर्स की गल हो रही है, उत्थे भी थोड़ा पेयर ही नहीं बनया आगे कनैक्शन का, सो वो प्रिविलेज इत्थे नहीं लैनी तुसीं तुहाडे कोल, ठीक है। इत्थे तो सॉल्व करके देखना ही पैंदा है क्योंकि जो देखोगे सॉल्व करके फिर कुछ नहीं आएगा तुसीं, क्योंकि 1 बराबर हो जाएगा, तो X² + Y² = Y² + Z², सो वो नहीं बनया जो XZ का रिलेशन सीगा, सो इस करके ये नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो ये सिर्फ एक ही टॉपिक ठीक रहेगा तुहाडे कोल कि इसका आंसर जोड़ा है तुहाडे कोल ये सिमेट्री, ठीक हो गया जी। सो रिफ्लैक्सिव नहीं होएगा, डायग्राम बनानी आती है चाहे डायग्राम बनानी नहीं आती, एडा कोई रोले वाली गलबात है नहीं जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो आप चलिए जी अगे तुहाडे कोल जोड़ा है ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन सीगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण एक आपां होर लिखते हैं, A इज़ डिसजॉइंट फ्रॉम B, ठीक है, A इज़ डिसजॉइंट फ्रॉम B, सो ये चीज़ दसनी है तुसी, A इज़ डिसजॉइंट फ्रॉम B, A B नालों डिसजॉइंट है तुहाडे कोल, ते इहदे विच आपां ने इहदे से चैक करना कि ये रिफ्लैक्सिव है या नहीं है, या सिमेट्रिक है या नहीं है, फिर जो सारिया चीज़ां हो तो फिर वो इक्वलेंस हो जाएगा, ये आपां ने चैक करना है तुहाडे कोल। सो जे इस क्वेश्चन की गल करिए आपां तुहाडे कोल तो A इज़ डिसजॉइंट फ्रॉम B, ਇਹਦਾ मतलब बेसिकली की होना चाहिए, बेसिकली ये होना चाहिए कि आ मेरा A है आ मेरा B है, ठीक है। तो A तो B की इंटरसैक्शन जी है वो पाई है, माने जो A B किसी रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो इंटरसैक्शन पाई देंगे ने, ठीक है। ये ऑप्शन है तुहाडे पास, ठीक है जी। हुण जे ये ऑप्शन है तुहाडे कोल तो फिर जे मैं A लवां, A किवें फाई दे देगा बई, जो मेरा A क्वेश्चन रिलेशन से बिलोंग करेगा तो ए का तो ए आ जाना विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, ਇਹਦਾ मतलब रिफ्लैक्सिव वाली पॉसिबिलिटी तो डिलीट होगी, ठीक है। सिमेट्री चल जाएगी क्योंकि जे A तो B की इंटरसैक्शन पाई है तो B तो A की इंटरसैक्शन भी पाई होएगी, तो ये यस हो जाएगी, ठीक है जी। हुण A तो B विचों कुछ कॉमन नहीं निकलता, B तो C विचों भी कुछ कॉमन नहीं निकलता,
मतलब ए तो बी ए एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो ए तो बी चो कुछ नहीं कॉमन निकलता, बी तो सी चो कुछ नहीं कॉमन निकलता। इट डज नॉट इंपलाइज भी ए तो सी चो भी कुछ नहीं निकलूगा, निकल सकता बड़े आराम में। सो ਇਹਦਾ मतलब इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ पास ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये 12th की किताब 'ਚ नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है, वो बहुत वधिया बुक होवे तो ठीक है, पिछले वाला भी। सो ये वाला जिहड़ा है डिसजॉइंट सैट के केस विच आपां इहनूं कह सकते हैं भी आ वाली पॉसीबिलिटी हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो सिमेट्री की पॉसीबिलिटी जिहड़ी है वो तुहाडे कोल हैगी है तुहाडे, ठीक है जी। हुण अगर मैं इक्वलेंस क्लास की गल करदा वां तुहाडे कोल, ठीक है, तो इक्वलेंस क्लास दे विच की हुंदा है, एक क्वेश्चन होर लो पहलां, इहदा क्लास आपां चाहे नैक्सट उहदे विच लैक्चर दे विच डिस्कस कर लीए, ठीक है, क्योंकि नैक्सट लैक्चर मैं तुहानूं नंबर ऑफ रिलेशनस, नंबर ऑफ दूजे ट्रांजिटिव रिलेशन, नंबर ऑफ वो सारिया चीज़ां आप डिस्कस करनियां हैं। पर अगर मैं इत्थे गल करा, सो डिसजॉइंट सैट्स हो गया जी ये तुहाडे कोल, ते ये याद रख लेना है तुहाडे कोल। ते एक क्वेश्चन मैं तुहानूं होर इहदे नाल दा करवाना वा तुहाडे कोल, ठीक है, वो की हैगा तुहाडे कोल। असल च वीडियो ज़्यादा लंबी आ जाती है तो फिर बच्चे अक जाते हैं, कोई गल नहीं जी, पार्ट 2 च चला दांगे। एक आ क्वेश्चन है जी, ये हैगा तुहाडे कोल एक्स माइनस वाई प्लस अंडर, ठीक है जी। तो ये जिहड़ा हैगा तुहाडे पास आ हैगा है तुहाडे कोल रिलेशन इज़ एन इरैशनल नंबर, ठीक है, एक्स वाई रियल नंबरस ने, एक्स वाई रियल्स हैं। ये रिलेशन की हैगा तुहाडे कोल इज़ इरैशनल नंबर, इज़ इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। सो ये इरैशनल नंबर है, इहदे बारे तुसी चैक करना है कि ये रिफ्लैक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, ये चेक करनी है। इस तरह की एक डेफिनेशन एंटी सिमेट्रिक नाल भी होएगी, वो भी डेफिनेशन मैं डिस्कस करता हूँ। सो एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट 2 इरैशनल है, तो जिहड़ा हैगा क्या ये रिफ्लैक्सिव होएगा, रिफ्लैक्सिवली तुहानूं एक्स वाई की जगह तो एक्स एक्स लैना पैंदा, तो जो एक्स एक्स लाओगे तो ऐ बनूगा। सो अंडर रूट 2 खरा इरैशनल हुंदा है, पक्की गल आ, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल ये वाली पक्की चीज़ है, ये तो हैगा है तुहाडे कोल इरैशनल, तो उन्हें क्या सी इरैशनल नंबर। सो रिफ्लैक्सिव की पॉसीबिलिटी तो ट्रू है, सिमेट्री नहीं ट्रू होएगी। क्यों नहीं होएगी, क्योंकि जे मैं वाई आगे एक्स पीछे कर दा तो नैगेटिव का फर्क पै जाना हैगा, सो नॉट सिमेट्रिक होएगा, ठीक है जी। सो ट्रांजिटिविटी विच भी कोई कनैक्शन नहीं बनना तुहाडे कोल, जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तुसीं चेक कर लिओ ये, क्योंकि वो की होंदा कि एक्स तो वाई विच रिलेशन हो गई, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस 2 ये जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये इरैशनल ये होएगा। फिर वाई तो जैड का वाई प्लस जैड अंडर रूट 2 ये इरैशनल होएगा। तो जे तुसी कनैक्टिविटी करो, चलो तुसी अगर आप देखिए एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट 2 इज़ इरैशनल, ठीक है जी। तो उस तो बाद अपने वाई माइनस जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल वो आपां कर लिया तुहाडे कोल, ठीक है जी। देखो तो फिर बन रहा क्वेश्चन तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो देखो ये इरैशनल हो गया, काउंटर एग्जांपल देख लेना, जे कट रही है तो फिर बना दोगे तुसी। इरैशनल हो गया तुहाडे कोल, ठीक है, वाई माइनस जैड, क्योंकि एक्स की जगह तो आपने वाई ले लेना है तुहाडे कोल, उस तो बाद जैड ले लेना, ये भी इरैशनल नंबर मान लिया तुहाडे कोल आपने, ठीक है। अब दिक्कत कित्थे है तुहाडे कोल, तुसी करोगे तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है दिक्कत की आ रही है, तुसी इन्हां नूं ऐड कर दोगे। हुण जदों बंदा ऐड कर दिंदा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, तो उस केस विच की हुंदा हैगा, माड़ा जिहा ध्यान नाल सोचियो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा जिहा कन्फ्यूज, क्योंकि सिमेट्री तो इहदी यही कह रही है तुहाडे कोल भी जिहड़ा हैगा ये बन जूगा। तुसी इसनूं ऐड कर देना जिवें प्लस 2 वाले बच्चे करते हैं, ठीक है, तुसी ऐड कर देना। हुण जे बंदा कहे कोई बंदा ये मैं जी ऐ कर लिया, देखो जी एक्स माइनस जैड आ गया, तो उस तरह की फॉर्म ही बनती हैगी है, नहीं पता दिक्कत की है। दिक्कत ये है कि जो दो इरैशनल नंबर तुसी जोड़ोगे, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ सम इरैशनल नंबर, से ए इरैशनल, इट इज़ सम इरैशनल नंबर सम बी, जो दो जोड़ांगे इत्थों फॉर्म नहीं मैटर करती हैगी, सम ऑफ टू इरैशनल नंबर मे बी रैशनल।
सम ऑफ टू इरेशनल नंबर क्यों, क्योंकि सपोज मैं लवां 2 - √2 दूजा मैं 2